कोई बड़े आदमी ही होंगे। तुम्हें यहाँ किसने तलब किया? कोई भी हो, इस नादिर शाह का जिस्म अभी मजबूत है। वो तेरे जैसे मामूली से हकीम के हाथों बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे हटाओ इसे। ठीक है, अब मैं चला जाता हूँ। फामा को आपको तकलीफ दी, इसके लिए माफ कीजिएगा। मुझे आपके डांटने से बुरा नहीं लगा। आप तो मेरे बेटे जैसे हैं। और वैसे भी मैं मरीजों के बर्ताव से कभी खफा नहीं होता। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आपको सलामत रखे, बीमारी से बेचैन आपकी रूह को सुकून मिले। खुदा हाफिज। अलावी खान, मैं चाहूं तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों के आगे फेंक सकता हूँ। मालूम है हुजूर। चाहूं तो रिहा भी ना करूं। वो भी हो जाए मालिक। हिंदुस्तान का दूसरा अजूबा हो तुम। अक्सर यहाँ के लोगों की एक एक बात के 100 मतलब होते हैं, 100 झूठ। मेरी बातों में मैं नहीं कहूंगा, तुम्हारी सूरत देखी नहीं जाती। जाओ। कैसे अहमद है आप? उसे देखते ही पता चल जाना चाहिए था वो जाहिल है। किसी दूसरे तबीब को तलब करो। कोई बूढ़ा सिरफिराज आलिम हकीम हमें नहीं चाहिए। एक खास खबर है जहां दिल्ली के बादशाह अफसर सभी ने हकीमों के बारे में झूठ कहा है। उन्होंने कहा था कि आपके डर से सभी हकीम दिल्ली छोड़कर भाग गए, मगर ऐसा नहीं है। वो सब आपकी खिदमत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी बाहर कतार लगाए खड़े हैं। उनमें से जो माहिर है उसे बुलाओ। जो हुक्म जहां अभी ले आता हूँ। जी हुजूर। तुम्हारा नाम क्या है? अरे गूंगे हो क्या? नाम बताओ अपना। मैं सरकारी तबीब शमशुद्दीन खान। उस बूढ़े हकीम अलावी खान को जानते हो? वो सिरफिरा बुड्ढा अलावी खान, उसे कौन नहीं जानता सरकार। पूरा दिल्ली जानता। हुज्जत भी है पर। हुज्जती जानबूझकर हुज्जती करता है। हाँ हुजूर, बीमारी का इलाज करने से ज्यादा लड़ता रहता है। एक बार मुगल बादशाह की तबीयत बिगड़ गई। अच्छा हकीम होने के नाते वजीर आजम ने उसे बुलाया। महल में घुस गया जनाब, तो दीवान साहब, वजीर, सिपाह सलार सबको गर्द गुबार समझने लगा। मुगल बादशाह को 10 बार उठ बैठ कराया। मुगल बादशाह को भी गाली दिया, तो उसे वहां से भगा दिया। लेकिन अलावी खान कहाँ चुप रहने वाला था। शाही महल में जो कुछ हुआ वो सब लोगों को पता। उन्हीं के रूबरू सरकार और बादशाह दोनों के खिलाफ कारस्तानी की। उसके बाद सबने मिलकर उसे भगा दिया। तभी तो दिल्ली छोड़कर गांव में मरीजों की तलाश में फिरता रहता है। एक भी सिफारिशनामा नहीं है उसके पास। कमीना कहीं का। तुम बड़े अच्छे लगते हो। हमारे मुतल्लिक लोग क्या राय रखते हैं? खुद हमारे मुगल बादशाह ने अपनी शायरी में कहा है, नादिर दिल का वाहिद सितारा है, नादिर सारे संसार का आली हजरत है, नादिर महज रूह नहीं, नादिर इरफान है, नादिर नादिर नादिर। इसके बाद मैं क्या बताऊं हुजूर। हमारे मासूम बादशाह को सबने मिलकर बर्बाद कर रहे थे। अब रेगिस्तान में बरसात की तरह तशरीफ लाए, अब बेवा का सहारा बनकर आए और यहाँ सारी साजिश मक्कारी को खत्म कर डाला। हकीम बदमाश, तुम्हारी बातों से हमें इफाका नहीं हो रहा है। हमारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। माफ कीजिए हुजूर। दफा हो जाओ यहाँ से। सलावी नामी गिद्ध के बदले बकवास करने वाले गधे तुम आए हो। रजवी, इस गंदे कीड़े को निकाल फेंको यहाँ से। देखो कैसे घबरा रहा है कि हम पूरे पैसे देंगे या नहीं। अरे कुछ ज्यादा ही देकर भेजो। लगता है हमारी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कहाँ है वो मुमताज? बुलाओ उसे, थोड़ी शराब भी लाओ, नचाओ, सबको नचाओ, मेरे जिस्म की सारी बीमारियां दूर हो जाएं।
यहाँ से, जाओ जाओ। रज़वी, अब हमें हमारी बीमारी का राज पता चल गया। ये तो बहुत खुशी की बात है जहां। उसे कैसे ठीक किया जाए वो भी पता है। उस बूढ़े सिर फिरे हकीम अलावी खान ने हमारी बेइज्जती की है। इस दिल्ली ने जो हमारी बेकदरी की है उससे ज्यादा जलील किया है उसने। फौरन उसका सिर काट डालना है। वो जहां कहीं भी हो पकड़ लाओ। यहाँ सिर्फ कत्ल और खून खराबा ही वजह है। आप अगर इजाजत दे तो कुछ बताऊं हुजूर। जो जी में आए कहो। आपको अल्लाह के सिवाय किसी और पर यकीन नहीं करना चाहिए। आपकी तबीयत बिगाड़ने वाले मुतफन्नी फरेबी शैतान की औलाद है। एक नज्म के लिए रियासत देने वाले, एक औरत के लिए अपना ईमान बेचने वाले बुत परस्त है। यहाँ सिर्फ कत्ल और खून खराबा ही वजहात ला सकता है, वही मुनासिब है। आपकी तबीयत कमजोर पड़ने पर यहाँ के मुतादी अमराज आपको घेर लेंगे। तनवीर, मेहरबानी करके आप खामोश रहिए। तनवीर, अगर तुम ज्यादा बड़बड़ाओगे तो तुम्हारी बीमारी के बारे में भी मुझे बताना पड़ेगा। निकल जाओ यहाँ से। दूसरों का खून बहाना है, नहीं तो अपना खून बहाने का मौका देना पड़ेगा। मर्द की मर्दानगी का बर्ताव ही यहाँ का सही रास्ता है। अल्लाह मेरे बादशाह को सलामत रखे। हकीकत को ढकने वाला ये अंधेरा उजाले से दूर हो जाए, सच्चाई सामने आए। खून बहाना है। तनवीर को देखकर क्यों चिढ़ते हो रज़वी? उसकी दास्तान से आप आगा नहीं जा पाए। हमारी फौज में उसकी अपनी एक छोटी सी फौज, रोजाना कत्ल, लूटमार, जुल्म करना उसका पेशा बन गया है। वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। इक्तिदार का भूत उसके सिर पर सवार है। उसे फौज से निकलना भी नामुमकिन है। हजारों सिपाही उसके जैसे हो गए हैं। हकीम अलावी आ रहे। ओए जालिम हकीम अलावी, तुमने सोचा था सिर छिपाकर आराम कर सकते हो। अब शायद तुम्हारी जलील अकल में आया होगा कि हमसे छिपना नामुमकिन है, इसीलिए आए हो। शहंशाह नादिर शाह की नाराजगी के आगे कोई नहीं टिक सकता। ऐसा इंसान अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। तुम्हारी खुदनुमाई, तुम्हारी सिरफिरापन, तुम्हारी साजिश से सारी दिल्ली दिल मिला उठी है। आप जाइए रज़वी, मैं देख लूंगा। मेरे बुलाने तक मत आइएगा। मेरे बुलाने तक मत आइए। लगता है मैंने कोई कसूर नहीं किया, मेरा कोई गुनाह नहीं है, फिर भी आपके लोग दिल्ली की सड़कों पर मेरे लिए बड़े बदतमीजी के साथ चिल्लाते फिरते रहे। मुझे देखते ही गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया। मेरे नाम मिलने पर मेरे कुनबे को, मेरे बाल बच्चों को मार डालने का हुक्म दिया गया। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है। आपसे इसकी तफसील हासिल करना मेरा हक है। गुलामों का कोई हक नहीं होता। तुम नहीं जानते तुम्हें यहाँ क्यों तलब किया गया है। लोग मुझे एक ही वजह से बुलाते हैं, बीमारी का इलाज करने। फिर इलाज करो। ठीक है। मेरा नाम नादिर शाह है, मैं सख्त बीमार हूं, मेहरबानी करके मेरा इलाज कीजिए। नहीं, हरगिज नहीं। तो ठीक है, ये कहिए, ऐ परवरदिगार अल्लाह ताला, मेरा बदन, दिल, दिमाग सब बीमार है। तेरा ये बंदा तुझसे मांग रहा है, इस हकीम के जरिए मुझे सेहत बख्श। नामुमकिन, ये बादशाह किसी का कहा नहीं मानता। रज़वी, उमर, फारूक, कोई भी नहीं आएगा। हाँ, कोई भी नहीं आएगा। अब आप मेरे मरीज हैं और मैं आपका हकीम। आपको मेरा कहना मानना ही चाहिए। मैं नहीं मानता, तुम्हें मान। या अल्लाह, या खुदा, इंसान को इतना मुअम्मा क्यों बनाया तूने? वो खुद की बनाई हुई कैदों से वाकिफ नहीं, यहाँ घोर अंधेरे की कैद से ज्यादा और स्याही से भरे इस संसार में क्यों धकेल दिया तूने इसे? यहाँ यादों की कैद, दर्द की खुदगर्जी की कैद, बदनाम के हवा से खमसा की करोड़ों रंगों की बेशुमार यादों की कैद, बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये बदन तो कैदों ही कैदों में जकड़ा हुआ है, फिर भी सब पर हुकूमत करने का, कत्ल करने का गुरूर। या अल्लाह, या खुदा, इस इंसान नामी बेईमान बेसहारे जानवर पर तुम्हें तरस नहीं आता? तुम क्या बोल रहे हो? मैंने उस परवरदिगार से मिन्नत की। मुझे तेरे जरिए अल्लाह से मिन्नत करने की कोई जरूरत नहीं। सरकशी बंद कर। अल्लाह मेरे साथ है, उसी के कहने पर मैंने दिल्ली का सफाया किया है।
तुम्हारा खून पीने के लिए तुम्हें यहाँ तलब किया था। फिर ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? मुझ में ऐसी क्या बेबसी है जो मुझे ये सब कहने के लिए मजबूर कर रही है? तनवीर, तनवीर, तनवीर! ये आपके मालिक अल्लाह पर ही भरोसा करता है। हाँ, जिस दिन वो खून नहीं देखता, पागलों की तरह बड़बड़ाता रहता है। जो लोग उसकी हरकतों के शिकार हुए, उन्होंने मुझसे अर्ज किया, मैं आपसे अर्ज करूं? नहीं, मेरी दवा भी नहीं। तो फिर मैं जाऊं? नहीं। मुझे फिजूल की बातें नहीं चाहिए। मैं बेकार में यहाँ वक्त गुजार नहीं सकता। मेहरबानी करके मेरे साथ ताउन कीजिए। आपकी बीमारी मेरे लिए चुनौती है। कैसे ताउन करूं? कैसे ताउन करूं? पहले आजिज़ी, फिर मेरी इस तशखीस की तरफ आजिज़ी से पेश आइए। मेरा नाम नादिर शाह तहमन क्वाली खान है। मैं सख्त बीमार हूँ। मलावी, तुम बहुत खराब हो, खुदगर्ज हो। फिर भी न जाने क्यों मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि तुम इफाका कर सकते हो। न जाने क्यों मेरी ख्वाहिश पैदा हुई। अक्सर यहाँ लोग मेरी पसंदीदा बात ही करते हैं। एक तुम हो जिसने सख्ती बरती। तुम्हारी उम्र ने तुम्हारा हौसला बढ़ाया होगा। इसे भी तुम्हारी चालबाजी जानकर तुम्हें दोबारा तलब किया था, मगर जब तुम आए तो कत्ल करना ही भूल गया। खैर छोड़िए उन बातों को। बीमारी के बारे में मशवरा करें। पिछले 2 दिनों में आपने क्या क्या काम किया है? बताओ। फरमाइए। मेरी बेहुरमती मत करना। नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरे सवालों का जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। हमने 2 जालिमों का खात्मा किया है। 3 लड़कियों को अपनी मर्दानगी दिखाई है। उन 2 जालिमों के बारे में आपने तो सुना ही होगा। सादत खान और निजामुल मुल्क, दोनों बादशाह नजीरुद्दीन के दीवान। दूसरी बात है, यहाँ के नाअहल बादशाह को लगता है कि हमारी बीमारी की एक ही दवा है प्यार, लिहाजा उसने उन लड़कियों को भेजा। अब उन्हें यूं ही ठुकरा देता तो वो हमारी मर्दानगी की जिल्लत होती, लिहाजा बीमारी में ही उन्हें अपनाना पड़ा। उन लड़कियों का नाम? नहीं, हमें नहीं मालूम। ये लड़कियां अच्छी थी या बुरी? वो सब हमने नहीं पूछा। आपने उन लड़कियों को अपना तो लिया, वे अच्छी थी या बुरी? मेरे कहने का मतलब है वे अच्छे खानदान की थी या तवायफ? वो सब हमने नहीं पूछा। ये नहीं कि आपने पूछा नहीं, बल्कि आप पूछना नहीं चाहते थे। अगर मुगल बादशाह ने रेशमी गुड़िया भेजी होती तो क्या उसे भी अपना लेते? मशहूर शायर सादी ने फरमाया, पनाह गर्जेन को चाहे वो साजिश से क्यों ना हो, नहीं हुआ उनकी खिदमत तस्लीम कर। सादत खान और निजामुल मुल्क के गिर पड़ने के बाद उनका कत्ल करना ये बहादुरी नहीं है। उनके दीवानी के होते और आपके इंसानियत को सेवा नहीं देता, इसीलिए आपका पस मंजर जानने की ख्वाहिश हो रही है। आपके वालिद बुजुर्गवार का पेशा क्या था? वो इतनी अहम बात है। बताने में हिचकिचाहट क्यों? सुनो, हमारी बीमारी अब्बाजान से तो नहीं आई, ठीक ठाक समझ लो। उनका इस बीमारी से कोई वास्ता नहीं। उनके बारे में बात करना हमें हरगिज़ पसंद नहीं। या अल्लाह, क्या खुदा! इंसान खुद को धोखा देने और एहसाने कमतरी में मुब्तला रहने से छुटकारा नहीं पा सकता। अपनी जमीन को भूलने वाला इंसान, माँ को ठुकरा देने वाला इंसान, वालिद का नाम लेने में शर्माने वाला इंसान, इतने मकतबों, इतने ज़खीम सही, इतने तहकीकों और इतने सारे संतों के आ जाने के बावजूद भी इंसान क्यों ऐसे खतरनाक तारीकी और लाइल्मी के दायरे में फंसा हुआ है? बहार के मौसम में पेड़ पौधों पर छा जाने वाली रनाई से महरूम होकर इंसान क्यों ऐसे खतरनाक तारीकी में फंसा हुआ है? कब्रिस्तान की तरह बेहिस होता जा रहा है। सुनो, खामख्वाह बद्दुआ मत करो। सुनो,
मेरे वालिद गल्लेबानी करते थे। वे गल्लेबान थे, बेहद गरीब थे। उनकी औलाद होने के बावजूद मैं शहंशाह बन गया हूँ। क्या शहंशाह? किस किस्म का शहंशाह? शहंशाह का फर्ज क्या है? दिलेर होकर इक्तिदार का इस्तेमाल करना, दुश्मनों का खात्मा करना। वो एक पहलू है, दूसरा पहलू चेहरा, चश्म, गोश, नाक सबका खो जाना। नहीं, हाँ, परसों रोशन उदौला मस्जिद के पास आपका मुहाफिज बैठा रहा, उसे गोली लगी और वो वहीं मर गया। आपने फौरन दिल्ली में कत्लेआम का हुक्म दे दिया। औरतों, बच्चों, बेसहारा बेगुनाह लोगों को घर से बाहर खींचकर उनकी बेइज्जती करके उनका कत्ल कर डाला। ये जंग नहीं है बहादुरी का, मुजाहिरा भी नहीं, खूंखारी है। कृष्ण नामी लड़का था, इसे सराफों के बाजार की दुकान से खींच लाकर कोतवाली में बांध रखा गया। उसकी कंगाल मायूसी में शारदा वहां आई और अपने पति की जिंदगी की भीख मांगी, लेकिन तुम्हारे कान पर एक जूता न रही। उसे नंगा करके उस पर ज्यादती की और शहर के साथ उसको भी मरवा डाला। उस वक्त उस औरत ने क्या कहा याद है? याद नहीं आ रहा। बहरा! आपके इन बहरे कानों की वजह से ये बीमारी शुरू हुई है। आपने उस मासूम लड़की की आवाज सुनी, लेकिन एक लफ्ज का भी मतलब नहीं समझा। उस लड़की ने कहा था, मेरे पति का किसी राजाओं की दुश्मनी से कोई ताल्लुकात नहीं है। हम गरीब लोग हैं, अच्छे लोग हैं। हमारी एकमात्र संपत्ति है हमारे अपने प्राण और सम्मान। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरे पति को मत मारो। अगर मेरे पति को मारोगे तो तुम्हारा सुकून मिल जाएगा, तुम चैन से जी नहीं पाओगे। हकीम, जंग, हुकूमत, लोग, तुम कुछ नहीं जानते। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इन सब के सबब से जो बीमार होकर आते हैं उन्हें जरूर जानता हूँ। बीमारियों की वजह जानता हूँ। उससे कोई मर्ज नहीं होता। वो एक वहम है, अंधा अकीदा। अंधा अकीदा क्या है? सड़कर बदबू से महसूर इस हिंदुस्तान में आकर फतह हासिल करना अंधा अकीदा है? नहीं, उसकी अपनी एक दास्तान है। मैं बताऊंगा। जब मैं 15 बरस का था, मैंने एक ख्वाब देखा। अभी अभी तुमने जिस शख्स का जिक्र किया, मशहूर शायर और पेश को शेख सादी मेरे ख्वाब में आए और बोले, हिंदुस्तान जाओ, वो तुम्हारा हो जाएगा। मैंने सारा पर्शिया घूमकर फौज बनाई, 1.5 लाख बहादुरों को जमा किया, उन्हें हिंदुस्तान की ओर भेजकर इस्लामी सल्तनत को बचाया। इस ख्वाब को कब देखा था आपने? कब देखा ये ख्वाब? 35 साल पहले। ठीक 35 साल पहले, सर्दी के मौसम का वो पहला दिन। हाँ, मौसम सरमा का पहला दिन। उसी रात को मैंने भी एक ख्वाब देखा। अच्छा, हाँ, कैसी हैरत है हकीम, आगे बोलो। मैंने देखा, मैं दिल्ली का गरीब हकीम, मैंने देखा कि उस मुश्तिक की जानिब से गिद्धों की टुकड़ी हिंदुस्तान की तरफ शोर मचाते हुए उड़ते आ रहे। वे लाखों गिद्ध एक बड़े उकाब की निगहबानी में उड़ते आ रहे। वे भूखे नए मुल्क में आने वाले उन गिद्धों को चारों तरफ खाना ही नजर आता है। उनको आवाम की जिंदगी, तहजीब, फर्ज से कुछ भी मालूम नहीं है। उन गिद्धों के सामने जो कोई भी आता है वे उसे मारने लगते हैं। मार कर खाने की जल्दी में अपना चेहरा, चश्म, गोश, नाक सब कुछ खो बैठते हैं। 35 साल पहले का एक ख्वाब आज सच निकला। अल्लाह ताला तुम्हारे ख्वाब में आकर कैसे कह सकते हैं कि तुम मुकाब बनो? आज के अजीज शायर सादे तुम्हें कैसे कह सकते हैं कि गिद्ध बनकर चढ़ाई करो? उस मासूम लड़की शारदा को तुमने देखा, अगर गौर नहीं किया, उसकी आवाज सुनी, मतलब नहीं समझा, उसका रोना सुना, लेकिन उसको रूस को समझ नहीं पाया। उसी दिन से तुम्हारी ये बीमारी शुरू हुई। और तुम्हारे ही कहने के मुताबिक अब तुम्हारी उम्र 50 साल की है, लेकिन वे सिर्फ साल है। इन 50 सालों में तुमने ना कुछ देखा है, ना कुछ सुना और ना ही कुछ समझा है। मतलब? तुमने अपने हवास खो दिए। नहीं। हाँ, तुम्हारी रूह तक कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा, तुम्हारी फिक्र तक उसकी रसाई नहीं है, और इसकी वजह मैं पहले ही बयां कर चुका हूँ। आंखें बंद करो, बच्चे बन जाओ, शारदा की औलाद बनो। कल तुमने जिन लड़कियों को अपनाया उनकी औलाद बनो। अभी अभी आंख खोले हुए बच्चे गजी के उजागर होने से पहले का खूबसूरत संसार देखो। तुमने इस संसार में 50 साल खुदगर्जी और खुदनुमाई के साथ बिताए, उसका दूसरा पहलू भी समझ लो। यहाँ क्या है, किस चीज से होश और हवास बेदारी हासिल करता है, इस चीज से रोग दूर होता है, हमला आवरी से, पैसों से नहीं, ताकत से, इक़्तिदार से, जी नहीं, वस्त्र से।
बोलो, कल तुमने जिन लड़कियों के साथ वसल किया उससे क्या मिला? हवस, मोहब्बत या खुदगर्जी का जवाब? मालूम नहीं। कल के बेबस दो दीवानों के कत्ल से क्या मिला? खात्मे की खुशी, हमलावरी की तस्कीर? मालूम नहीं हो रहा। मालूम करने की कोशिश करो। एक खुदनुमा खुदर्दी को अपने कारनामों का नतीजा मालूम नहीं रहता। अपनी आंखें बंद कर सोचो, वही एक वाहिद नुमाया राह है। नादिर, शहंशाह नादिर, उठो, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। उठो। क्या कहा हकीम साहब, आपने क्या कहा? मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। आप बादशाह हैं, मैं एक गरीब हकीम, लेकिन नवाजिश कर समझ लीजिए, बादशाह बनने के कई रास्ते होते हैं। वही परवरदिगार अल्लाह ताला बेगर शहंशाह लिसानुल गैब जलालुद्दीन रूमी किसी तरह के खुदनुमाई से बेनियाज शायरी के सल्तनत के बादशाह है। अवाम को समझने वाला, अवाम के दुख दर्द को समझने वाला सरदार, अपने आप तमाम बेसहारे बशिंदों का शहंशाह होता है। मैं कुछ बोलूं? फरमाइए। आप सल्तनते तिब्ब के शहंशाह हैं। हरगिज़ नहीं, मैं आपको मुतहैयर कर दूं। जरूर। क्या आप इन्हें जानते हैं? ये कौन है? आपकी मददगार। जी नहीं, आप इन्हीं से पूछिए। बतलाइए। वे क्या ये सच है सर्कस हकीम? जिंदगी में आखिरकार क्या अहम है, समझ गए जहां पर? नवाजिश कर बताइए। मोहब्बत। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। जाने से पहले आपका मुआवजा? और मुझे नहीं चाहिए, मैं बहुत ही गरीब हूँ और यही हालात मुझे पसंद है। हम जानते थे जालिम बुड्ढा। जाने से पहले करम फरमा के इतना बतलाइए, हम यहीं रहे या अपने मुल्क पर्शिया लौट जाएं? वो सब मैं नहीं जानता, वो आप खुद ही फैसला कीजिए। अगर जाएं तो तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले जाएं। देखिए मैं हिंदुस्तान का हूँ, यहाँ की जमीन, बाशिंदे और तहजीब ने मुझे बनाया है। ये तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा मुझे चाहिए, लेकिन ये आपके पास रहे तो ज्यादा बेहतर है। आपके बदबख्ती के दिनों के याद दिलाएंगे। हमारे यहाँ सरकार नज्म में एक वाक्या है, युधिष्ठिर के जन्नत जाते वक्त उसका कुत्ता भी उसके साथ गया था, तो उसकी यादाश्त और भूख की निशानी है। अब मेरे चलने से पहले हम सब लोग मिलकर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं